हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 पीएससीबी प्लस सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 5th क्लास की जो बुक कंप्लीट की हुई है उसके मैंने किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ नहीं करवाए थे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उसके जो एमसीक्यूज़ है वो भी करवाऊं, तो अब मैंने वो भी करवाने हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैंने ऐसे सोचा है कि हाफ टर्म का सिलेबस तो आपका निकल चुका है, हाफ टर्म रहती है अभी तक, है ना। तो मैंने क्या करना है कि लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करने हैं एमसीक्यू करवाने। उसका रीज़न ये है कि अब आपको इस टर्म में जो सिलेबस करवाया जाएगा वो आपको पहले तैयार हो जाएगा। फिर मैं वैसे तो सारे करवाऊंगी, बट जो स्टार्टिंग वाले वो लास्ट में करवाऊंगी। तो आज की मैं ये वाली वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं सम करवाती हूँ, ठीक है। लाइक भी किया करो, कमेंट्स तो चलो आप करते ही हो जिसको जो प्रॉब्लम होती है, और साथ में बाकी बच्चों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। अब आपको क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, उसमें से आपने ये बताना है कि उसमें से कौन सा जो सम है वो ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ए पार्ट है 1 + 0। 1 + 0 करोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। बी पार्ट है 0 × 0। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ज़ीरो ही आता है। अगर ज़ीरो के साथ 5 भी मल्टीप्लाई कर रहे होते, 6, 7, 8, 25, 100, 200, कुछ भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो बी का आंसर भी कितना आया? 0। सी पार्ट है 0 / 2, ठीक है। अब 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो भी आंसर हमारे पास कितना आएगा? 0, ठीक है। डी पार्ट है 10 - 10 / 0। 10 में से पहले 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 / 2। नीचे 2 वैसे ही लिखा है जैसे क्वेश्चन में था। 10 को सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, 10 में से 10 माइनस किए तो 0 आ गया। अब ये सेम ऐसी टर्म बन गई 0 / 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये 4 पार्ट बीच में दिए गए थे, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए। जिसको नहीं भी पता था वो भी समझ ले, जो कईयों को तो ये पता ही होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, कि कौन सी टर्म ज़ीरो रिप्रेजेंट कर नहीं कर रही। इसका मतलब है कि इनमें से किसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो ए बी सी डी में से ए वाली जो पार्ट है, ए वाला, उसका आंसर 1 आ रहा है, तो आंसर आ गया ए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। जस्टिफाई योर थ्रू एग्जाम्पल्स। स्टेटमेंट मैं इसलिए रीड आउट करती हूँ ताकि आपको मतलब मैंने क्या लिखा है आपको वो समझ आ जाए कि मैंने क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। कई बार नहीं समझ लगती, और सेकेंडली आपको पढ़ना भी आ जाए साथ में। तो अब क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, 2 होल नंबर्स का कहते हैं अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, इज़ 0, तो उसका आंसर जो 0 आता है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, कहते कि हम ये कह सकते हैं कि उसका एक नंबर या दोनों नंबर्स 0 हो सकते हैं। तो अगर है या नहीं है वो एग्जाम्पल के थ्रू कहते हैं जस्टिफाई करो। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले लिखा है यस इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी
ज़ीरो। इसका ये मतलब है अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। ये बात मैंने यहाँ पे ही समझा दी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। अब मैं एग्जांपल लिखी है, 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, 5 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, 9 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उन्होंने ये बीच में लिखा था कि ज़ीरो जो आंसर आएगा वो एक ज़ीरो लगाने से भी आ जाएगा कि दोनों जैसे ये दोनों ज़ीरो थी, दोनों ज़ीरो लगाने से ही ज़ीरो आएगा। तो मैंने पहले लिख दिया कि यस इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, एक भी नंबर को हम ज़ीरो के साथ, एक नंबर हो और दूसरा ज़ीरो हो नंबर हो, तो भी हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। एक चीज़ तो हमने जस्टिफाई कर दी थी कि अगर एक नंबर ज़ीरो है तो भी आंसर ज़ीरो आता है। अब मैं इस पार्ट में ये बोल रही हूँ, इफ़ बोथ नंबर्स आर ज़ीरो, अगर दोनों नंबर्स ज़ीरो हों देन द रिज़ल्ट आल्सो बी ज़ीरो, तो भी हमारा आंसर ज़ीरो ही होगा। ये एग्जाम्पल लिख दी मैंने, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 3, if the product of two numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through example। सेम सेकंड नंबर की जैसा है, उसमें ज़ीरो था, यहाँ पे 1 बोला गया। दो नंबर्स को कहते प्रोडक्ट करके हमारा आंसर 1 आ सकता है। कैन वी से दैट वन, और सेम वही चीज़ लिखी है, एक नंबर लिखेंगे या दोनों नंबर लिखेंगे। तो फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या लिख रही हूँ, इफ़ ओनली वन नंबर बी 1, अगर दो नंबर में से एक नंबर 1 है देन द प्रोडक्ट कैन नॉट बी 1, तब हमारा आंसर 1 नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5, 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8। यहाँ पे एक ही 1 था, अगर एक 1 है तो आंसर में 1 नहीं आएगा, जो कि मैंने इस लाइन में लिखा है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, बोथ वाला। स्टार डाल के मैंने इसका दूसरा पार्ट लिखा है, इफ़ बोथ नंबर्स आर 1, नंबर्स आर 1 देन प्रोडक्ट इज़ 1। कहते फिर प्रोडक्ट मतलब फिर उनका मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ सकता है। जैसे एग्जांपल दिया, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। दोनों नंबर्स 1 होंगे तो आंसर में 1 आएगा, अगर एक 1 होगा तो नहीं आएगा आंसर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हमें फिर क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। ए पार्ट दिया गया है 7 2 8 मल्टीप्लाई 101, तो ऊपर मेंशन की गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पहले भी कितनी बार की है, फिर अब कर रहे हैं, तो जब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। 728 मल्टीप्लाई, इसे मैं ब्रेक कर रही हूँ 100 प्लस 1, ठीक। ये छोटा था, 100 के साथ 1 ही प्लस करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 1 भी 100 होता है। अब मैंने इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 728 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन डाला, फिर 728 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 728 मल्टीप्लाई बाय 1, जो चीज़ें मैं पहले बोलती हूँ कि कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाएंगी इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 728 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 728, साथ में 2 ज़ीरोस वो लगा दी, ठीक। प्लस का साइन लिख दिया, 728 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 728, ठीक है। फर्स्ट सम है इसलिए मैं प्लस करके साथ, अब ये तो आपको ऐसे प्लस नहीं आएगा करना ऑरली, ठीक है। तो ये मैं साथ में प्लस करके बता रही हूँ,
ठीक है, बाकी सम्स का मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 72800। ये वर्क आपने रफ वर्क में करना है। तो प्लस करना है हमने, किसे करना है, 728 को। लास्ट से लिखना स्टार्ट करोगे 827। कई बच्चे आगे से प्लस कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको गलती लगती है तो 2 ज़ीरो आगे लगा सकते हो। जो अगर गलती से पीछे लगा दिया तो वो गलत हो जाएंगी ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ अगर लास्ट में लगा दिया। अब हम ऐड करते हैं 8 2 7 + 8 15 5 1 नेक्स्ट पे कैरी किया 2 + 1 3 साथ में 7 73528 आंसर आ गया। 73528 आंसर आ गया हमारा। इस वीडियो में आप सारे बच्चे पहले मेरे को ये बताओगे कि जो जो बच्चे वीडियोस देखते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन से स्कूल में से हैं और कौन सी जगह में से मेरी वीडियोस को देखते हैं। मीन्स कि जैसे मैं बिलोंग करती हूँ जलंधर से। ठीक है, तो आप जो जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके स्कूल का नेम क्या है। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे। बी पार्ट 5437 को मल्टीप्लाई किया 1001 के साथ। अब आप देख सकते हो इसे ब्रेक करना इजी है। ठीक है, 5437 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई 1000 + 1 होगा अब। ठीक है, फिर से सेम स्टेप, इसे इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5437 मल्टीप्लाई बाय 1000 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन है प्लस, फिर हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक, अब फिर से इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम टर्म आएगी, साथ में 1 2 3 ज़ीरोस लगा दी, प्लस का साइन लगाया, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम 5437 आंसर आया। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप साइड में रफ वर्क में इसका प्लस करके आंसर लिखोगे। 5442 इसका आंसर आ गया। ठीक, सी पार्ट डिफरेंट है ऊपर दोनों सम से, लग रहा है। क्यों डिफरेंट लग रहा है, वो इसलिए कि यहाँ 100 कर दिया था, 100 + 1 1000 + 1, बट यहाँ पे 25 है, तो देख के घबराना नहीं। 824 मल्टीप्लाई, इसे फिर से ब्रेक करते हैं किसमें, 20 + 5 में। ठीक है, 20 + 5 भी कितने होते हैं, 25। तो फिर से हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, 824 मल्टीप्लाई बाय 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस 824 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें आपको थोड़ी मल्टीप्लिकेशंस रफ वर्क में करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, वन वर्ड नंबर के साथ करेंगे हम। यहाँ पे 824 को 2 से मल्टीप्लाई, पहले 824 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1648, साथ में 1 ज़ीरो, जो हमने मल्टीप्लाई साथ में नहीं किया इसलिए वो ज़ीरो साथ में लगाएंगे। भूल मत जाना कि हम ज़ीरो भी है साथ में। ठीक, अब 824 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। एक एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है। 5 4 ज़ा 20, 2 0 2 हमने कैरी किया, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 2 1 कैरी किया, 5 8 ज़ा 40 + 1 41, 4 1 2 0। इन दोनों को अब ऐड करना है, ऐड करने वाला मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 20600 आंसर आ गया। ठीक है, डी पार्ट 4275 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, 4275 को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, 125 को 100 + 20 + 5। देखो मैंने 3 में ब्रेक कर लिया, 100 का नोट, 20 का नोट और 5 का नोट, इन तीनों को मिला के 125 बन जाता है। ठीक है, जैसे जो किया था हमने ब्रेक। ठीक है, ज़रूरी नहीं 2 में ब्रेक करना है, 3 में भी कर सकते हैं।
सबसे पहले इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4275 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 के बाद 4275 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, फिर 4275 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, बीच में तीनों के प्लस था तो प्लस प्लस लगा दिया। अब 4275 को 1 के साथ, 4275 को 1 से किया तो सेम, साथ में 2 ज़ीरो, प्लस 4275 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमें आएगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आपने मल्टीप्लाई करके एक बार मैंने बता दिया वैसे करना है। प्लस करके मैंने मल्टीप्लाई करके तीनों के आंसर्स लिख दिए। इसका ऐसे ये डायरेक्ट हो गया था, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके साथ में एक ज़ीरो लगा देनी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब तीनों टर्म्स को हमने प्लस करना है। ठीक है, फिर से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 5,34,375। ठीक है, ई पार्ट है 504 मल्टीप्लाई 35। अब देखिए इन दोनों में से मेरे को लगा ये वाला ब्रेक करना इजी है, 500 + 4 मल्टीप्लाई 35 मैंने वैसे लिख दिया। ये नहीं है कि हम 35 को ब्रेक नहीं कर सकते, 35 को भी ब्रेक कर सकते हैं, बट हमें जो इजी लग रहा है दोनों में से ब्रेक कर दिया। इसका फर्स्ट स्टेप है कि 500 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को 500 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई बता दिया है, मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ दोनों के। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 17,500, 35 को 4 से किया तो 140 आंसर आ गया। दोनों को अब क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 77640। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द पैटर्न। अब आपको कुछ सम दिया है, उसे आपने स्टडी करना है, उसका पैटर्न कैसा दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा पैटर्न दिया हुआ। इसे देख के आपने जैसे उन्होंने ये लिखा है, आपने ऐसे ही 2 स्टेप आगे और लिखने हैं। देखो क्या किया है, ना कोई प्लस करना, ना माइनस करना, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, सिर्फ ऊपर वाले पैटर्न को समझना है और नीचे हमने करना है। ये क्वेश्चंस जो है ना छोटे छोटे, ये छोटी क्लासेस वाले, ये बड़े जो बच्चे जैसे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी पेपर देते हैं वैसे भी उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। क्या किया हुआ है यहाँ पे, 1, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पहला स्टेप तो पहली लाइन में तो ये चीज़ की हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करती हूँ कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक एक ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ 5 तक था, मैंने 6 लिख दिया। आगे में 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया मैंने, या 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7। ठीक है, तो आगे मल्टीप्लाई सेम है, तो मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई सेम ही लिख देती हूँ, 8 8 8 8, तो 8 8 लिख दिया, प्लस प्लस लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 2 3 4 5, तो हमने आगे क्या लिखना है, 6, यहाँ 7। नेक्स्ट में इक्वल टू है, इक्वल टू हमने भी इक्वल टू लिख दिया। नेक्स्ट 9 था, 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, तो हमने क्या करना है, 9 8 7 6 5 4 ऐड कर दिया, 9 8 7 6 5 4, साथ में 3 ऐड कर दिया। तो देखो आपने कुछ ना प्लस ना माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं किया, ऊपर वाला पैटर्न समझा, सेम वे से हमने नीचे लिख दिया, जो उन्होंने ऐड किया था उससे आगे हमने ऐड कर दिया, जो सेम लिखा तो हमने सेम रहने दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमने फुल कंप्लीट कर दी है, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। तो इसी के साथ चैप्टर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। अब बीच में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कमेंट्स में सारे बच्चे ज़रूर देना।
ठीक है। तो सारे जो वीडियोस देखते हैं, कई सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, वो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आपकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, इससे जो घर बैठे हैं, घर बैठे समझ रहे हैं घर बैठकर। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।